Assalamualaikum, डियर ट्रेडर्स ग्रुप मेंबर्स। आज जो है बाइनेंस के ऊपर मैंने सोचा कि एक ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए बना दूं। सही है। इसके साथ साथ ये जो ओम कॉइन है, इसका नाम ओम है, मंत्रा कंपनी इसका नाम है, मंत्रा ओम इसका टिकर है। ये क्यों कोलैप्स किया है, इसकी वजूहत जानेंगे और क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कॉइन $9 से गिरा है $0.37 पे। सही है। क्यों गिरा? जाहिर है बहुत सारी वजूहत हैं। इनकी अचानक से बहुत सारी सप्लाई मार्केट में फेंकी गई है और वेल्स के थ्रू, जिसकी वजह से ये जो है कोलैप्स हो गया संडे वाले दिन ऐसे बहुत बड़े फंड होते रहते हैं, आपने नज़र रखनी होती है संडे वाले दिन, क्योंकि ऐसे अचानक से ऐसे फंड होते हैं संडे वाले दिन। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि पहले मैंने सोचा ओम के बारे में कुछ बता दूं कि मुझे क्या पर्सनली लगता है। यार ये कंपनी जो है ना, शेडी कंपनी लगती है मुझे, क्योंकि इसका जो सीईओ है वो ड्रामेबाज है। मैंने ज़ाहिर सी बात है, मैं रिसर्च करता हूँ तो पूरी करता हूँ ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये थोड़ा बहुत रिकवर करेगा, मतलब नो यहाँ तक जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है शॉर्ट टर्म में 3.5 तक चला जाए, पॉसिबिलिटी है। फर्दर चीज़ें देखते हैं कहाँ तक। अभी तो डाउन ट्रेंड चल रहा है इसके अंदर, आप क्लियरली देख सकते हैं, ये इसका डाउन ट्रेंड है। सही है। जी हाँ, हाई लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, एक और बनना है इसका यहाँ पे। सही है। इस एरिया में तो अगर कोई इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो यहाँ इस एरिया में निकल जाए तो बेहतर आएगा। लेकिन फिलवक्त अभी के लिए साइन नहीं आ रहा कोई बाय करने का। सही है। साइन कब आता है बाय करने का? जब यहाँ पर आपको एक डोजी कैंडल मिले। कैसी कैंडल मिले? डोजी। डोजी कैंडल किसको बोलते हैं? ये इस तरह की कैंडल हो, ये आप देख सकते हैं, ये बीच में जो इस तरह की कैंडल है या इस तरह की कैंडल हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, बड़ी कैंडल हो, नज़र आ रही हो। सही है। फिर आपने इसको बाय करना है। सही है। ठीक है। और इसके अलावा सॉरी फॉर द नॉइज़, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ और मैंने ये सोचा कि यार अभी वीडियो बना देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ये नॉइज़ को ना इग्नोर करें। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बाइंग एरिया भी बता दिया कि बाइंग एरिया जो है फिलवक्त जो है, अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं इसमें तो $50 हैं, तो $50 के $25 यहाँ पे लगाएं, DCA करें, और फिर ये आपको 0.019 पे नज़र आए तो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे 0.019 के करीब करीब इसको बाय करने, ऑर्डर लगा के छोड़ दें। सही है। ऑर्डर लगाना, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और बहुत सारी जो चीज़ें हैं बाइनेंस के अंदर अर्न करने की, वो भी आपको सिखा दूंगा इसी के अंदर। तो DCA करें। ठीक है। जैसे जैसे ये नीचे आता रहता है वैसे वैसे थोड़ा सा इन्वेस्ट करते जाएं, और यहीं कहीं करीब करीब आपने निकलना है इससे, यहीं कहीं करीब करीब। ठीक है। अगर ये जाता है, क्योंकि ये हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी, ये मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। सही है। डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपने वो पैसा फेंकना है इसमें जो आपने कचरे में फेंकना हो। सही है। ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे आए तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे जैसे नीचे आए आपने थोड़ा सा बाय करना है और यहाँ इस एरिया में निकल के बाहर आ जाना है। सही है। इसको प्रोबेबली इसको यहाँ पे पॉसिबली आना चाहिए। सही है। क्यों आना चाहिए? क्योंकि एक हाई इसका बनना है यहाँ करीब करीब यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा सा ऊपर निकले। ठीक है। ओके। तो अब सीन ये है कि ओम का जो है फंडा, ओम के बारे में न्यूज़ भी बहुत सारी चल रही थी
ये ओम की न्यूज़ है, कॉइन टेलीग्राफ पे जाके आप देख सकते हैं। उसमें क्लियरली वाज़े तौर पे बताया गया है कि मार्केट में लिक्विडिटी फेंकी गई है इसकी, जिसकी वजह से ये काम ख़राब हो गया और टीम जो है अपने जो कॉइन्स है वो जो है बर्न कर रही है ताकि इसकी सप्लाई कम हो सके। लेकिन आपने ये याद रखना है, 5 पता नहीं 6 बिलियन, हाँ 6 बिलियन डॉलर्स इसमें से निकले हैं, इस कॉइन में से 6 बिलियन डॉलर्स निकले हैं। यहीं कहीं लिखा होना चाहिए 6 बिलियन डॉलर्स निकले हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट से इतने अरब रुपए और अरब डॉलर निकलते हैं किसी प्रोजेक्ट से, तो समझ जाइए कि यार कोई तो बहुत बड़ा झोल है प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये कि थोड़ा सा अच्छा, हाँ आपको मैं ट्रेडिंग मास्टर्स के उस पे बता दूं कि हमारा ट्रेडिंग मास्टर का जो ग्रुप है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। ट्रेडिंग मास्टर का ये जो हमने ग्रुप बनाया है, इसमें आपको फ्री सिग्नल्स मिलते हैं, सही है, और आपको प्रीमियम की तरफ भी जो है अगर आपको प्रीमियम सिग्नल्स चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए, वो भी आपको इसी के थ्रू मिलती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। लोग पैसा बना रहे हैं, सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट आज में ज्वाइन कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, हमारे ट्रेडिंग मास्टर के ग्रुप के अंदर। अब आते हैं अब आते हैं यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर। ठीक है, सॉरी फॉर द वीडियो थोड़ी लंबी सी हो सकती है। बाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप पहली पहली अर्निंग अपॉर्चुनिटी, आपको मैं अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगा बाइनेंस के अंदर। पहली अपॉर्चुनिटी जो है, अच्छा डिपॉजिट और विड्रॉ का प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ, फिर P2P का भी प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो डिपॉजिट आपने कैसे करना है, जब आपने बाइनेंस का अकाउंट बना लिया, अकाउंट बन गया आपका, ठीक है, आप वेरीफाइड हो गए, ओके, तो आपने एसेट्स में आना है। एसेट्स में आके डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करके आपने USDT सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी नेटवर्क्स आ जाएंगे, कौन से नेटवर्क के थ्रू आप सेंड करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं। याद रहे कि नेटवर्क सेम होना चाहिए आपके पास भी, और जो रिसीवर या सेंडर है अगला, उसके पास भी सेम होना चाहिए। तो मोस्टली लोग BNB का ही नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं, TAP20 का। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपका वॉलेट एड्रेस आ जाएगा, इसको करेंगे कॉपी, और फिर जो भी आप करना चाहते हैं, ये आप जो है वॉलेट एड्रेस उसको देंगे अगले बंदे को कि भाई मुझे सेंड कर दो, सही है। या किसी एक्सचेंज के पास आपने विड्रॉ करने होते हैं, तो वहाँ से बाइनेंस में ट्रांसफ़र करने का यही तरीका है कि आपने वॉलेट एड्रेस दिया और फिर वापस आ गए पैसे। ठीक है, यहाँ पे अच्छा विड्रॉ का क्या सीन है। विड्रॉ भी इसी तरह से होगा। विड्रॉ पे दो ऑप्शन होते हैं, P2P और विड्रॉ। P2P मतलब आप पाकिस्तानी रुपीज़ में सेल करना चाहते हैं डॉलर्स को, या विड्रॉ में आप जो है इसको करते हैं। कैसे, आपने USDT को सेलेक्ट किया, विड्रॉ को सेलेक्ट किया, ठीक है, सेंड विया क्रिप्टो और सेंड विया ईमेल फ़ोन ID। अब ये क्या है, अब ये वाला ऑप्शन जो है नेटवर्क वाला, तो आपको पता होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन ये है कि आप आपकी जो बाइनेंस की ID है ना, ID वो आप कॉपी करके इसके अंदर जो है देते हैं कि भाई इस ID पे अगले बंदे की जो बाइनेंस की ID है UID, उसके थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। अगले बंदे को बोलें कि यार ये UID जो है मैंने आपको भेजी है, इस पे आप जो है मुझे पैसे भेज दें। या आप अगले से बोलते हैं कि यार ये सिंपल और अच्छा प्रोसेस होता है, बाइनेंस टू बाइनेंस किसी को भेजने होते हैं डॉलर्स। ठीक है, डॉलर्स हो गए या कोई भी कॉइन हो गया। ठीक है, सेंड विया क्रिप्टो का जो है मतलब ये है कि आपने एड्रेस पेस्ट करना है, सही है, और फिर यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करना है कि कौन से नेटवर्क पे वो उस बंदे का एड्रेस है। ये याद रहे कि जिसको आप भेज रहे हैं या किसी एक्सचेंज को भेज रहे हैं, वहाँ पे भी सेम नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैक्सिमम करके आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शन। अब P2P, हाँ P2P का क्या सीन है, P2P किस तरह से करेंगे। P2P का जो है आपने फंडिंग में जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे $0.11 नज़र आ रहे हैं, तो मैं पहले ट्रांसफ़र करूँगा डॉलर्स।
कैसे? यहाँ पे मैं USDT को सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे मैं स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र करूँगा डॉलर। यहाँ पे आ गया ना मेरा 18 डॉलर। सही है, ये मेरा डमी अकाउंट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको रियल अकाउंट जो है मैं पब्लिकली शो नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने $10 कंफर्म किया ट्रांसफ़र, ये हो गया ट्रांसफ़र। ओके, डन। अब मेरे पास $10 फंडिंग मेरे वॉलेट में आ गए। अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ, पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं P2P पे जाऊँगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक्सप्रेस पे क्लिक करूँगा। एक्सप्रेस पे थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन मतलब महंगा सेल भी होता है, महंगा बाय भी होता है, लेकिन ये है कि आपको वेरीफाइड मर्चेंट्स मिलते हैं बाइनेंस के, ठीक है। तो मैंने करना है सेल और फिर ऑल करूँगा। ऑल में 18 डॉलर आ जाएंगे। ऑल में $18 आएंगे, तो सब मैं इसको 10 कर देता हूँ। सेलेक्ट पेमेंट मेथड करें, इजी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र, आज से यहाँ मीज़ान में, ठीक है। और फिर इसको ओके कर लें, तो जो है आपको P2P का ऑप्शन दे देगा कि इस तरह से आपने जो है फर्दर क्या क्या करना है, ठीक है। अगर P2P आपको समझ में नहीं आती, कोई इशू नहीं है, हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पे आपको जो है क्लियरली समझा देंगे P2P, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको वापस ट्रांसफ़र कर देता हूँ स्पॉट के अंदर, ताकि आपको फर्दर जो है चीज़ें समझा सकूँ। अच्छा, P2P हो गया, डिपॉज़िट विड्रॉ हो गया। अब ये चीज़ क्या है? ये है आपका जो है बैलेंस होता है, ओवरव्यू। पहले ओवरव्यू का देख लेते हैं, ओवरव्यू क्या है। ओवरव्यू का मतलब ये है कि आपके टोटल अकाउंट्स में, स्पॉट में, फ्यूचर में, फंडिंग में, अर्न में, ये 4 अकाउंट्स देता है ना बाइनेंस आपको, स्पॉट, फ्यूचर, फंडिंग, अर्न, ठीक है। ये 4 अकाउंट्स हैं, 4 वॉलेट्स कह लें, ठीक है। तो ओवरव्यू में सबका बताता है कि आपके पास टोटल फंड्स कितने पड़े हैं, ठीक है। स्पॉट के अंदर आएंगे तो स्पॉट में आपके पास फंड्स कितने पड़े हैं, फ्यूचर्स में आएंगे तो फ्यूचर्स में आपके पास फंड कितने पड़े हैं, फंडिंग में आएंगे तो फंडिंग में कितने पड़े हैं, और अर्न में आएंगे तो अर्न में कितने पड़े, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, सही है। ये सारे कॉइन्स हैं, डॉलर्स हैं, सारी चीज़ें यहीं पे नज़र आती हैं, सारे एसेट्स आपके नज़र आते हैं यहाँ पे। एसेट्स का मतलब होता है असासे, आपके कितने असासे यहाँ पे पड़े हैं क्रिप्टो करेंसी के मध्य में। क्लियर है? अब मुझे लेनी है स्पॉट ट्रेड। पहले मैं मार्केट को देखूंगा कि यार मार्केट कैसे देखते हैं। मार्केट के ऊपर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैं देखूंगा कि बिटकॉइन की प्राइस अभी फिल वक्त जो है 84,699 पे चल रही है। सोल, इथीरियम, USDC, USDT। अच्छा, ये USDC USDT क्या है? ये डॉलर की इवज़ कॉइन है, इसकी कीमत डॉलर से जुड़ी हुई है, ठीक है। USDC USDT और USDT भी जो है वो भी इसी तरह है, डॉलर से कनेक्टेड है, ठीक है। और मुख्तलिफ़ कॉइन्स हैं, XRP है, ट्रम्प है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रम्प कॉइन को, ट्रम्प नहीं, ओम कॉइन को बाय करूँ। मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया, फिर मैंने बाय के ऊपर क्लिक किया स्पॉट के अंदर, ठीक है। स्पॉट के अंदर मेरे पास $18 पड़े हैं। मैं चाहता हूँ यार $5 के मैं ओम टोकन बाय कर लूँ, ताकि अगर अगर ये चला जाए ऊपर तो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक लिमिट ऑर्डर है, एक मार्केट ऑर्डर है, ये स्टॉप लिमिट है, स्टॉप मार्केट है, ट्रेलिंग स्टॉप है, ECO है, OCO है और एल्गो ऑर्डर। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो आपने लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करना है, और ये है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक का मतलब ये है कि ये खाता है आपका। अगर आप यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट करते हैं कि भाई 6-1 पे मेरा ऑर्डर फिल हो जाए, तो आपकी ऑर्डर बुक में प्राइस चली जाएगी। जब प्राइस कॉइन की 6-1 पे आएगी तो आपका ये ऑर्डर हिट हो जाएगा, ठीक है। कैसे? मिसाल तौर मैंने इसको 6-1 पे सेलेक्ट किया और $5 सेलेक्ट किए, और अमाउंट नज़र आ गई कि ओम कॉइन मुझे कितने मिलेंगे, सही है, 8.1, ठीक है। इसको मैं करूँगा क्या, बाय, ठीक है।
अच्छा, $5 पे ये कन्वर्ट का ऑप्शन दे रहा है, सही है। मतलब $6 से 5.1 का कर देता हूँ, मसला थोड़ी है। बाय किया, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर बुक में मेरा ऑर्डर पेंडिंग में है अभी, पेंडिंग में। जब तक प्राइस 61 पे नहीं आएगी तब तक जो है मेरा ऑर्डर फिल नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूँ यार अभी के अभी ऑर्डर फिल हो जाए तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इसको, एक सेकेंड ये लोडिंग कर रहा है, क्या हो गया इसको, नेटवर्क का इशू है। अच्छा 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 अच्छा। तो जो है यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि $5 पे उसको मैं सेलेक्ट करूँ और फिर बाय कर दूँ ऑन कॉइन को, ठीक है। यहीं पे जो करंट प्राइस चल रही है वहीं पे बाय कर दूँ, ठीक है। अगर आपने मार्केट प्राइस पे बाय करना है तो आपने लिमिट ऑर्डर पे मार्केट करना है, और फिर जो जो मार्केट में प्राइस चल रही होगी ना उसी के अंदर आपका जो है ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। ये दो ऑप्शन लाजमी आपको मास्टर करने हैं बाइनेंस के उस पे सीखने के लिए, ठीक है। ओके ओके, मेरे पास नेटवर्क का इशू आ रहा है यार, एक सेकेंड मोबाइल देखूं क्या मसला है। ओके, तो हमारे पास जो है, अच्छा मैंने ओम कॉइन बाय भी कर लिया, इसको मैं दोबारा सेल कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास, ओके, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि भाई इसको ना, हाँ ठीक है। अब सेल का क्या सीन है, सेल का भी यही सीन है कि आपने लिमिट ऑर्डर लगाया यहाँ पे कि भाई मुझे इतने पे सेल करना है। मिसाल के तौर पे मैंने बाय कर लिया, अब मैं 3.5 पे लिमिट ऑर्डर लगा के 100% करके, 100% का मतलब टोटल जितने भी कॉइन पड़े हुए मेरे पास वो सेल करना चाहता हूँ मैं, और सेल के ऊपर क्लिक करूँगा, सही है। तो मेरे 3.5 के ऊपर ऑर्डर मेरा लग जाएगा। अब ये ऑर्डर जब हिट करे, मतलब 1 साल बाद, 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद हिट करें, ठीक है। तो इस तरह से इसको करते हैं। ये हो गया ओन कॉइन, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ओन कॉइन बाइंग सेलिंग आपको मैंने समझा दी है स्पॉट के अंदर। अब मार्जिन, इसमें मार्जिन क्या है, मार्जिन मतलब उधार लेके करें तो इसको नहीं करना आपने, पी टू पी ये वो सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। स्पॉट के अंदर और फ्यूचर के अंदर आपने रहना है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास एक स्पॉट का मैंने आपको सिखाया, दूसरा, अच्छा मेरे चैनल पे वीडियोस बनी हुई है ऑलरेडी स्पॉट और फ्यूचर की, लेकिन मैंने सोचा कि यार आपको बता दूं, सिखा दूं, सही है, एक ओवरव्यू दे दूं। तो हमारे पास फ्यूचर्स में जैसे ही हम आएंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे क्रॉस और आइसोलेटेड, क्रॉस का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेड लेते हैं $1 की, आपके वॉलेट में $10 पड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि $1 की ट्रेड आपने ली है, और आपके जो बकाया जो पड़े हुए हैं वो आपको लिक्विडेशन के लिए काम आएंगे। अगर लिक्विडेट आप हो जाते हैं तो आपका पूरा वॉलेट ज़ीरो हो जाएगा क्रॉस के अंदर। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि अगर आप $1 से ट्रेड लेते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप $1 से ट्रेड लेते हैं तो आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा, सही है। अब इसको भी मैं करके प्रैक्टिकली समझाऊंगा। अच्छा, फंडिंग पे लाजमी ध्यान रखना होता है। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो कोशिश करें ट्रेड को जल्दी बंद किया करें, क्योंकि फंडिंग फीस की बहुत हाई होती है किसी किसी ट्रेड में। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो अकाउंट है वो वॉश होता रहेगा, ज़ीरो होता रहेगा ऑटोमेटिकली, फंडिंग फ़ी पे करता रहेगा, आपके डॉलर ज़ीरो होते रहेंगे, सही है। ये मेरा डमी जो अकाउंट है जिसमें मैं जो है बस दिखाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए लोगों को जो है वो फ्यूचर वगैरह कैसे करते हैं ये वो सिखाने के लिए जो है इसके अंदर मैं ट्रेड्स वगैरह लेता रहता हूँ। एक्चुअल जो मेरा जो अकाउंट है वो बिंगेक्स पे है, बिंगेक्स पे और बिटगेट पे। बिटगेट हो गया, और वॉलेट्स में भी हैं। बहरहाल ये इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे।
आपको सिर्फ ये मुझे समझाना है कि आपने फ्यूचर्स किस तरह से परफॉर्म करना है, ठीक है। अब आइसोलेटेड मैंने सेलेक्ट किया है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आइसोलेटेड सेलेक्ट करके लेवरेज जो है, लेवरेज का मतलब है कि आपने कितने उधार लिए हैं एक्सचेंज से, सही है। लेवरेज जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा आपका खतरा होगा लिक्विडेट होने का, लेवरेज जितनी कम उतना कम आपका खतरा होगा, मतलब जाहिर सी बात है लिक्विडेट होने का, ठीक है। लिक्विडेशन आपकी दूर रहेगी। तो मैं इसको 10x सेलेक्ट करता हूँ, लेवरेज को 10x ही सेलेक्ट करनी चाहिए, कंफर्म करता हूँ, ठीक है, आइसोलेटेड में। और मैं लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ कि भाई ये वाला जो ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर आपने सेलेक्ट नहीं करना होता। इसमें पोस्ट ओनली है, कंडीशनल है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, छोड़ दो इनको, आपने सिर्फ लिमिट पे ही फोकस करना है। लिमिट किया, मैंने कहा कि यार मेरे जो $8 हैं, मुझे 3% जो मेरे $8 का 3% है उसके ऊपर जो है ट्रेड ओपन करके दो, या 5, 10, 8% सही है। 8% मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी। अगर लॉन्ग करेंगे तो 0.65, अगर शॉर्ट करेंगे तो आपकी कॉस्ट 0.64 लगेगी, सही है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, मैंने चार्ट देखा, ठीक है। अब मैं ये चार्ट देख रहा हूँ वीकली पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब वीकली पे मुझे नज़र आ रहा है क्लियरली कि इसको रिजेक्शन मिलेगी, यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हेवी वीकली की रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से ये उठने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर 2 दिन बाद कैंडल क्लोजिंग हो गई तो ये ऊपर उठ पाएगा, सही है। डेली में जाऊँगा, डेली में भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये अपने जो है ख़तरनाक रेजिस्टेंस पे है अभी, ये वाली, ठीक है। 15 मिनट पे जाऊंगा तो मुझे बुल फ्लैग बनता हुआ नज़र आ रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये वाला। लेकिन यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, ये दोनों में फ़र्क है। मतलब कि जब यहाँ से रैली पकड़ी, यहाँ से रैली पकड़ी इसने यहाँ तक, तो बहुत बड़ी रैली थी। अब ये कंसोलिडेट करके थोड़ा सा ऊपर गया है, हालांकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर देखें तो ऊपर होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, रैली भी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन रैली नहीं ली। क्यों? क्योंकि ये पंप एंड डंप वाला सीन लग रहा है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैंने मैंने 8% पे लगाया, सेलेक्ट किया और फिर शॉर्ट करूँगा। टी कॉइन मैंने सेलेक्ट किया। सबसे पहले आपने कॉइन देखना है, सही है। आपने सर्च पे जाके लिखना है कौन सा कॉइन है, मुझे इस कॉइन पे जो है ट्रेड लेनी है। मैंने टी सेलेक्ट किया, TUSDT, और फिर क्लिक किया और फिर मैंने ऑर्डर लगा के जो है आइसोलेटेड में छोड़ दिया इसको। अब मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा तो एक होता है ओपन ऑर्डर, दूसरा होता है पोजीशन। पोजीशन मेरी लग गई है इसके अंदर, और मेरी जो क्या नाम है कहते हैं यार, लिक्विडेशन प्राइस है, ये 0.02285 पे आ गई है। क्यों? क्योंकि मैंने आइसोलेटेड में ओपन की है अपनी ट्रेड। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि मेरे अगर जाएंगे तो ये $0.64 ही जाएंगे, सही है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। और लिक्विडेशन मेरी बहुत करीब है, तो मैं ये एक्सचेंज की तरफ से लिक्विडेशन मिली है, तो इसका मतलब है कि एक्सचेंज मुझे लिक्विडेट कर कर लेगा, उसकी जब मर्जी आए एक विक मारेगा और मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा। तो साइज़ यहाँ पे लिखी है, एंट्री प्राइस ये है, मार्केट प्राइस ये है। एंट्री प्राइस मतलब कि इस प्राइस पे मैं एंटर हुआ हूँ, और मार्केट प्राइस मतलब 0.021 मार्केट प्राइस मेरी ये है, सही है। अब इसको मैंने क्लोज किया। अच्छा हाँ, क्लोज करने का क्या है कि भाई मैंने TP लगाया, TP के भाई 0.02 के ऊपर अगर आए तो मेरा ये सेल कर देना। यहाँ पे परसेंटेज बता रहा है कि आपके जो मार्जिन है 0.64, आपने जो मार्जिन लगाई है ये वाली सब, ये वाली जो आपकी मार्जिन है, इसके ऊपर आपका जो है
कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा, पैसा मिलेगा आपको कितना परसेंटेज। तो 0.02 पे अगर सेलेक्ट करता हूँ कि भाई 0.02 पे अगर ये कॉइन आए, अभी 0.021 पे चल रहा है, 0.02 पे आए तो मुझ जो है 100% इसको सेल कर दो। यहाँ पे 25% भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, 50% भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, 100% भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 100% मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको कंफर्म किया। सही है, मुझे इतना रिटर्न मिलेगा 0.33 एस्टिमेटेड पीएनएल। पीएनएल का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस मेरा बनेगा। ठीक है, मैंने इसको किया कंफर्म और कंफर्म। जैसे मैं कंफर्म करूँगा तो मेरा यहाँ ओपन ऑर्डर में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे इसको इस प्राइस पे सेल करना है प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस लगाना हो तो स्टॉप लॉस पे मैं सेलेक्ट करूँगा। कैसे, यहाँ नीचे स्टॉप लॉस पे मैंने सेलेक्ट किया, इसको आपने लाजमी एक्टिवेट करना है। सही है, फिर स्टॉप लॉस को मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैंने अगर 0.023 या 219 पे चला जाए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इसको मैं बताना ये चाह रहा हूँ। -37% लॉस लेके मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 100% सेलेक्ट कर दिया कि मेरे जितने भी टी कॉइन्स हैं जो मैंने आपसे उधार लेके लिए हुए हैं वो सारे के सारे बेच दो। ठीक है, इसको मैंने कंफर्म किया और फिर मैं इसको कंफर्म कर दूँगा। मेरा ये ऑर्डर भी यहाँ पे आ जाएगा, 2 ऑर्डर आ गए, प्रॉफिट और। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड में मसला ये है कि लिक्विडेट होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, पता भी नहीं चलेगा आपको। आप जितने भी डॉलर लगाएंगे ट्रेड के अंदर वो डॉलर ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन आपका वॉलेट ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, आइसोलेटेड क्रॉस के अंदर आपका वॉलेट ज़ीरो होने के चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम। अगर मेरी लिक्विडेशन अच्छा इसके ऊपर जाएंगे, मैंने कॉइन वगैरह सब कुछ सेलेक्ट किया, बाकी सब कुछ वही होता है, सिर्फ क्रॉस को, आइसोलेटेड को क्रॉस के अंदर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो मैंने एक्सचेंज को बोला कि यार इस प्राइस पे मुझे 11% मेरा जो अमाउंट है वो लगा दो इसके अंदर। 11% मतलब यहाँ पे कॉस्ट बता रहा है, अगर आप लॉन्ग करेंगे तो $0.97 आएंगे। एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस आपकी ये रहेगी। सही है, और इतने आपको टी कॉइन्स मिलेंगे। अगर शॉर्ट करेंगे तो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस ये रहेगी। मैक्सिमम ओपन प्राइस, ओपन जो पोजीशन है वो आप इतनी लेंगे और कॉस्ट जो है 0.97 आपकी लगेगी। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से किया और ओपन शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेरी पोजीशन आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें कितना बड़ा डिफरेंस है। मेरी लिक्विडेशन प्राइस है 0.038। सही है, 0.038 इतनी भी नहीं होनी चाहिए। लिक्विडेशन प्राइस ज़ीरो होनी चाहिए आपकी किसी भी ट्रेड के अंदर। क्यों? फिर आप जाके थोड़ा सा आराम कर सकेंगे, सुकून से सो पाएंगे। लिक्विडेशन प्राइस करीब होगी, आपको नींद नहीं आएगी, आप परेशान रहेंगे हर वक्त। सही है, ये साइकोलॉजिकली ट्रेड लेने का तरीका होता है, लिक्विडेशन प्राइस को दूर रख के। अब मैंने पोजीशन ओपन कर ली। सही है, अच्छा अगर आपके फ्यूचर वॉलेट में पैसे नहीं है तो आप ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? आपने ये जो 2 निशान है इसको सेलेक्ट करना है और फिर आपने स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में फ्रॉम टू यहाँ पे सेलेक्ट करके यूएसडीटी सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे $5 ट्रांसफ़र कर देंगे। कंफर्म ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ पे फ्यूचर्स में। ठीक है, अच्छा तो सीन ये है कि मैं टीपी लगाता हूँ इसके अंदर। टीपी मैंने इसको लगाया कि भाई टीपी होगा इसका 0.0195। ठीक है, ठीक है, मेरा टीपी है। मुझे यहाँ पे परसेंटेज में, अच्छा परसेंटेज आपको नज़र नहीं आए तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। एक होता है पीएनएल, दूसरा होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज। परसेंटेज आपने सेलेक्ट करनी है और फिर यहाँ पे इस तरह से 100% करके कंफर्म करना है। ठीक है, तो आपका जो है लिमिट ऑर्डर लग गया यहाँ पे ओपन ऑर्डर में। अब पोजीशन में मैं टीपी एसएल में एसएल कैसे लगाऊंगा? स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं ट्रिगर प्राइस पे 0.0 अगर 23 पे जाए तो मैं ट्रेड से आउट हो जाऊंगा,
मेरा -93% का लॉस होगा। मैंने जो मार्जिन लगाई है $0.9 की, उस पर मुझे $0.9 का नुकसान होगा। कंफर्म किया मैंने इसको और कंफर्म किया, मेरा स्टॉप लॉस भी लग गया और टीपी भी लग गया। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल टीपी लगा सकते हैं। जैसे टेक प्रॉफिट, जैसे जैसे टेक प्रॉफिट मैं लगाना चाहता हूँ 2 या 3, तो मैं यहाँ पे 0.022 पे, सॉरी 0.02 पे 50% सेल करना चाहता हूँ। सही है, इसको मैं कंफर्म करूँगा और फिर 0.019 पे 50% 50% या 50% या 100% सेल करना चाहता हूँ। कंफर्म किया, 2 ऑर्डर मेरे लग गए स्टॉप लॉस पे। ठीक है, टेक टीपी पे। अब 3-4 टीपीज मिलते हैं ना सिग्नल में, तो आपने इस तरह से करना होता है। ठीक है, और अगर पोजीशन हिस्ट्री आप देख सकते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी पोजीशन हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री सब कुछ दिखाता है। ठीक है, सही है। अब ये तो हो गया क्लियर, ये हो गया फ्यूचर ट्रेडिंग का मसला हल। चार्ट रीडिंग का आपको इंशाल्लाह जो है प्रीमियम में सिखा देंगे। ये ट्यूटोरियल वीडियो एज आपको आपके लिए बनाई है बाइनेंस के ऊपर। अच्छा, बाइनेंस में एक और जो है पैसा बनाने की ट्रिक है, कौन सी वाली है? एक तो फ्यूचर ट्रेडिंग है, दूसरा स्पॉट ट्रेडिंग है, तीसरा 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 जो है, तीसरी जो ट्रिक है पैसा कमाने की, वो आपकी है BNB कॉइन। अभी इसकी कीमत ये चल रही है। अगर आपके पास फंड्स हैं, ये नो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से भी अर्न कर सकते हैं कि आपके पास $2000 हैं, आपने 3 BNB लेके अपने यहाँ पे अर्न के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिए। सही है, यहाँ पे BNB नज़र आएंगे, आपने छोड़ देना है। सही है, महीने में जो भी न्यू लिस्टिंग्स आएंगी बाइनेंस के ऊपर, वो बाइनेंस न्यू लिस्टिंग ये आई हुई है ना, ये सारी, इनमें से जो भी नई लिस्टिंग होगी, नए कॉइन आएंगे, तो वो आपको जो है, जो भी नई लिस्टिंग होगी, एक सेकेंड इसको मैं देख लूँ। अच्छा अच्छा, सही है, जो भी नई लिस्टिंग होगी बाइनेंस के ऊपर लॉन्च पूल में, तो आपको जो है कुछ ना कुछ कॉइन्स मिलेंगे $50 या $100 के, आप जो है मार्केट में सेल कर सकते हैं। वो आपकी जो BNB पड़े होंगे वो $2000 के यहीं पे पड़े रहेंगे। ठीक है, इस तरह से भी आप पैसा कमा सकते हैं बाइनेंस के थ्रू। इसीलिए मैं रिकमेंड क्यों करता हूँ बाइनेंस को, क्योंकि यार बाइनेंस का UI सिस्टम अच्छा है, चलने में भी सही है, और यहाँ से पैसा भी कमाया जा सकता है। सही वाला, एक बाइनेंस है, दूसरा बिटगेट है। बायबिट जो है नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करता। हाँ, बिंगेक्स भी सही है, बिंगेक्स भी सही है, लेकिन उनका UI सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, तो हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, माजरत के साथ। अच्छा, मैं इसको ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ 9% प्रॉफिट के अंदर। मुझे 9-10% प्रॉफिट मिल गया ट्रेड के अंदर, मैं ट्रेड से आउट हो गया हूँ। कैसे? जैसे मैंने किया। अगर आप फ़ौरन आउट होना चाहते हैं तो आपने क्लोज़ किया, ओके किया, डन। ठीक है, आपकी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।